झारखंड सरकार में 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। समिट में देश विदेश के निवेशक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन, देश विदेश के निवेशक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि होंगे शामिल। झारखंड को निवेश और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने पर जोर। बेंगलुरु के तर्ज पर झारखंड को आईटी हब के रूप में विकसित करने की तैयारी। समिट से निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल रोड मैप प्रस्तुत करेंगे। झारखंड सरकार 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और पर्यटन विकास का रोड मैप खींचा जाएगा, जो विजन 2050 के लिए होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के कई बड़े नीति निर्धारक, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उद्योग जगत के लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित करने के लिए तीनों विभागों से जुड़े विभिन्न नीतियों जैसे झारखंड एआई पॉलिसी, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, झारखंड टूरिज्म पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, जियाडा रेगुलेशन व पीपीपी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट पेपर सहित अन्य नीतियां प्रारूप के तौर पर जारी की जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर वह कोशिश कर रहे हैं जिससे झारखंड की तस्वीर बदले। होल्डर समिट कहीं न कहीं देश के तमाम स्टेक होल्डर्स को नेशनल कैपिटल सिटी में, दिल्ली में एक मंच प्रदान करने का मौका है, जहां विमर्श के माध्यम से अपनी नीतियों की समीक्षा हम लोग करेंगे और इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों के निर्माण और उनके आने के मार्ग को प्रशस्त करने की कोशिश होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि हर समय लगातार राज्य में रोजगार का सृजन कैसे हो, उद्यमी उद्योग कैसे लगाए, निरंतर प्रयासरत हैं। हम समझते हैं कि जो दिल्ली में जो कार्यक्रम रखा गया हो राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और ये एक सुखद परिणाम भी सामने आएगा। आप थोड़ा वक्त लें, देखें कि कई ऐसे उद्योगपति हैं, उद्यमी लोग हैं जो कल उन चेहरों को अब दिखाई पड़ेगा। कई एमयू भी होगा को एक सुरक्षित कॉरिडोर भी अब, क्योंकि अब उग्रवाद भी पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जो एक अच्छे उद्योग धंधे लगाने के लिए जो वातावरण चाहिए अब पूरी तरह से झारखंड में बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब हम अपने खर्च से ज्यादा बिजली अपने राज्य में उत्पादित करने में सक्षम हो गए हैं। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में निवेश कैसे आए, बेंगलुरु की तर्ज पर झारखंड कैसे आईटी हब बने, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री झारखंड में कैसे आए, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहल कर रहे हैं। पर झारखंड में लग रहा है कि विकास हो रहा है, एक दूरदर्शी सोच, इसको इम्प्लीमेंट हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना, हम लोग यूएस नहीं जा रहे हैं, हम लोग जापान नहीं जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री दिल्ली बुला रहे हैं और वहाँ पर बुला के हम लोग 1-to-1 वार्ता करेंगे कि आप आइए झारखंड, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगा आपको मैं दूंगा। झारखंड को डेवलप कीजिए, बिल्डअप कीजिए। और उसी सेक्टर में आप देखिएगा कि 2 दिन का सेमिनार दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर मीट का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई, टेक्सटाइल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना और उद्योगपतियों को आमंत्रित करना है। सरकार का मानना है कि इस आयोजन से न केवल झारखंड में निवेश आएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।